नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने की पत्ती लाल और पीली पड़ रही है और इस तरीके से सूख रही है। तो दोस्तों, ये गंभीर समस्या भी हो सकती है। किसान भाइयों, हम बात करने जा रहे हैं गन्ने में जो समस्या लगने लगी है, टेम्परेचर हाई होने लगा, गन्ने की पत्ती लाल और पीली होकर सूखने लगी। किसान भाइयों, ये धीरे धीरे समस्या जो है पूरे गन्ने में फैल जाएगी और उस तरीके से किसान भाइयों ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। उन दवाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको छिड़काने के बाद ये समस्या हो वो ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए जानकारी वाली वीडियो ला सकते हैं। पेड़ी गन्ना हो, पौध गन्ना हो, किसान भाइयों इस समय टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ही बढ़ने लगा है, इसलिए गन्ने में तरह तरह के कीट समस्याएं आने लगी। गन्ने की पत्ती जो पीली पड़ने लगी है, कहीं कहीं पत्ती लाल पड़ने लगी। किसान भाइयों, कीटों के साथ साथ फंगस का भी अटैक होने लगा है। इस तरीके से किसान भाइयों, हमें शुरुआती अवस्था में अपनी गन्ने की फसल को सुरक्षित रखना है। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों, जब गन्ने में हम पहली सिंचाई लगाते हैं, सिंचाई लगाने के बाद जब इस तरह की समस्या आती है, गन्ने की पत्ती पीली पड़ रही है, सिकुड़ रही है और धीरे धीरे सूखने लगी है, तो किसान भाइयों उन दो दवाओं का हमें प्रयोग करना है। किसान भाइयों, किसी भी स्प्रे करने के लिए किसान भाई गन्ने में नमी होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें गन्ने की पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल 505, यानी इसमें क्लोरोसाइपर की मात्रा होती है। इसकी हम डोज की बात करें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसको यूज़ करना है। किसान भाई, क्लोरो किसी प्रकार के कीट को कुछ ही घंटों में कंट्रोल कर लेगी। अगर उसमें फंगस का अटैक होने वाला है या फंगस लग चुका है तो किसान भाइयों इसके लिए हमें एक ऐसा फंगिसाइड लेना है जो बहुत ही कामयाब फंगिसाइड है। किसान भाइयों, हम बात करने जा रहे हैं हारू की। हारू में जो टेक्निकल होता है टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर, यानी सल्फर की मात्रा 65% होती है, टैबुकोनाजोल 10% होता है। और इसलिए हम बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों, इसकी हम मात्रा की लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इन दो दवाओं का घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। उसका फंगस का जो अटैक है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो उसमें कीट लगने वाला जैसे सुंडी की समस्या या कोई और समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन दो दवाओं का हम प्रयोग करके ज़रूर देखेंगे। किसान भाई, उन दो दवाओं का हमें प्रयोग करना है और इस तरीके से इसको शुरुआती अवस्था में ही हमें कंट्रोल करना है। अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो किसान भाइयों दवाइयों का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी हमें तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमें शुरुआती अवस्था में ही जब हमें दिखे कि गन्ने की पत्ती पीली पड़ रही है या लाल पड़ रही है और सूख रही है